आप सभी का स्वागत है मिशन जामिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम इसमें बात करेंगे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कोर्स D01 डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के एंट्रेंस टेस्ट की सिलेबस D01 की। कई स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे सर इसका एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या बता दीजिए। देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम पहले होता था आपका 200 मार्क्स का, उससे पहले आपका 170 मार्क्स का होता था, ठीक है। और अब जो आपका हो रहा है वो आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इस 100 मार्क्स के आपके सिर्फ 3 सब्जेक्ट होते हैं, एक आपका फिजिक्स होता है और एक आपका केमिस्ट्री होता है और एक आपका जो होता है मैथ्स होता है। अब बात कर रहे थे कि फिजिक्स से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और मैथ से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए फिजिक्स से जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 30 आएंगे, केमिस्ट्री से भी आपके 30 आएंगे और मैथ से जो है आपके मैथमेटिक्स से इससे आपके 40 क्वेश्चंस आएंगे आपके। यानी कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके आएंगे मैथ से आएंगे 40 और फिजिक्स से 30 एंड केमिस्ट्री से भी 30। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। अब आइए सिलेबस, अब आइए हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। देखिए फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स में हमें पढ़ना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, सर्कुलर मोशन, मास एंड वेट, मोमेंटम, इम्पल्स, लॉज ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वर्क, पावर एंड एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, ओके। और इसके अलावा ये देखिए ये जो आपका सिलेबस था ना, ये वाला ये आपका क्लास 9 की बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे तो इसमें क्लास 9 की पूरी फिजिक्स आपको नहीं पढ़नी, जो टॉपिक्स यहाँ दी हुई है ये पढ़नी है आप, ठीक है। इसके बाद इधर का ये टॉपिक जो आपका 10th का, उसमें कुछ 11th और कुछ 12th के भी हैं। स्पेरिकल मिरर फार्मूला, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, स्लैब एंड प्रिज्म, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लेंस फार्मूला, पावर ऑफ लेंस, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ये आपको माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप आपको 12th में भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो भी टॉपिक्स हैं ये ऑप्टिक्स के हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। ये 10th की बुक में मैक्सिमम सिलेबस जो आपका 10th की बुक से ही आता है उसमें दिया हुआ है इसमें का, ठीक है। इसके अलावा कोलम्स लॉ, ये आपके करंट का इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर उसमें सब दिए हुए। कोलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर AC एंड DC, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन चेन रिएक्शन। तो ये आपको क्लास 10th के पढ़ने। देखिए आपको जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको आप ज़्यादा डिटेल से मत पढ़िएगा, उसमें सिर्फ आप लोग न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसमें जो फिजन और फ्यूजन जो रिएक्शन होता है उसका डिटेल से पढ़ लीजिएगा, बस वही टॉपिक आएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा सोलर एनर्जी वगैरह इन सब के बारे में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे जो डिप्लोमा में। इसके अलावा आप आ जाते हैं हम लोग क्लास 9 मतलब केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए केमिस्ट्री में आपको क्लास 10th का केमिस्ट्री समझने से पहले आपको 9th का केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको 9th क्लास की केमिस्ट्री अच्छे से नहीं आती है तो आप 10th की केमिस्ट्री नहीं कर सकते। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री में जो पूरी तरह से 9th पर डिपेंड है। जैसे आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे आप लोग, तो ये सब जो है क्या है आपका फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है। तो फार्मूला आप जब भी बना पाएंगे जब आप एलिमेंट एटॉम का जो एटॉमिक नंबर जानेंगे, सिंबल जानेंगे, ठीक है, और वो कैसे रिएक्ट करेगा, बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, ये सारी बेसिक प्रॉपर्टी सब आप 9th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए सिलेबस देख लेते हैं इसमें। तो केमिस्ट्री में जो आपका क्या है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो लॉ, आइडियल गैस लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, डिफ्यूजन, STP, फंडामेंटल पार्टिकल, आइसोटोप्स, आइसोबार्स इन एन एटॉम्स, कैथोड रे, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्ड्स थ्योरीज, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट। देखिए जो एटॉमिक नंबर हम लोग याद करते हैं ना 1 to 100, तो आपको 20 एलिमेंट के आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। सिलेबस से बाहर कुछ भी मत पढ़िए आप लोग, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक, हाँ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड ग्रेडेशंस ऑफ प्रॉपर्टीज, ये क्लासिफिकेशन आप केमिस्ट्री का जो 5th चैप्टर है 10th क्लास में उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ये सारे यहाँ तक का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, केमिकल इक्वेशन, द सोलूबल, कोलाइडल एंड सस्पेंशन स्ट्रॉन्ग्स। देखिए सोलूबल, कोलॉइड एंड सस्पेंशन, इन तीनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिएगा। इनके बीच इनका एग्जांपल क्या है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इनके पार्टिकल की साइज क्या होती है, इन तीनों में से कोई एक इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल लगभग हर साल आ ही जाता है, ठीक। इसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, एसिड, बेस एंड साल्ट। एसिड, बेस, साल्ट में भी आपको इन तीनों की जो
7-8 प्रॉपर्टी जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको इन सबका एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये अच्छे से पढ़िए, ये तो पूरा एक चैप्टर ही है एसिड बेस साल्ट नाम से। पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, आपको कुछ इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यू जो है आपको याद करना अच्छे से, ठीक है। आप वो देख लीजिएगा 5 साल के पेपर में किस किस चीज़ का पीएच वैल्यू पूछा है, उन सभी को आप याद कर लीजिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये आपका चैप्टर 1 में पढ़ना है आपको, ठीक है, केमिस्ट्री में। इसके अलावा मेटलर्जिकल प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर कंपाउंड, एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस एंड कार्बन, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, होमोजेनियस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप्स एंड कंबशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये कार्बन एंड इस कंपाउंड्स के चैप्टर आपको मिल जाएगा। इसमें जो है ना थोड़ा केमिस्ट्री में सिलेबस आगे पीछे करके उन्होंने दे रखा है, ठीक। अब आ जाते बात करते हैं मैथ की। तो देखिए मैथ में जो आपको करना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड देयर सॉल्यूशन बाय अलजेब्रिक मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इन सॉल्विंग द सिंपल प्रॉब्लम। ये हो गया आपका एक चैप्टर। दूसरा आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशंस बाय फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम, जनरल टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ द अनदर टर्म्स ऑफ एपी एंड सिंपल प्रॉब्लम। देखिए एपी का जो कोई भी एक टर्म, जैसे कि कह देगा कि 5वां 5th टर्म कौन सा होगा, एक सीरीज दे देगा, या फिर कहेगा कि इसके 5 टर्म का सम बताइए क्या होगा। तो सम से रिलेटेड या फिर कौन सा टर्म है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग हर साल आते हैं, ठीक। इंस्टॉलमेंट पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट बाइंग, ठीक है। इसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कोवाइड एंड कोन एंड स्फीयर। सरफेस एरिया से भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और हर साल आते हैं। तो इसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको किस किस का अच्छे से आना चाहिए, कोवाइड का, क्यूब का, कोन का और स्फीयर का। क्यूब और कोवाइड को तो अच्छे से आना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आ जाइए थ्योरम्स एंड प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन वर्टिकल, अपोजिट, एंगल्स, कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल एक जैसा कैसे दिखते हैं, उसके तीनों जो आप लोग ये ट्रायंगल वाला चैप्टर हम क्लास 10th के मैथ्स में पढ़ेंगे। थ्योरम एंड प्रॉब्लम्स ऑन सिमिलर ट्रायंगल्स, पाइथागोरस थ्योरम्स एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सर्कल सर्कल थ्रू द 3 पॉइंट्स, प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन, ठीक है। इसे सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, ये सब होगा। सेगमेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एंगल। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक में आप लोग क्या कीजिएगा ना कि sin 90 कितना होगा या cos 45 कितना होगा। तो जो इनकी जो डिग्री है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 और 60 और 90, इन पे इन तीनों की वैल्यू आपको अच्छे से रट लेना है एकदम से, क्योंकि कई बार इनकी डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेता है तो वहाँ आप डायरेक्ट आंसर लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद सिंपल हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉब्लम, ये जो है आपके ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन पे बेस्ड है। कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ ग्रुप डाटा एंड बार चार्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस पॉइंट, 2 पॉइंट सेक्शन, फॉर्मूला एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये आपका स्टैटिस्टिक्स वाला जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी से पहले, उसमें 10th क्लास की बुक में मिल जाएगा आपको। देखिए अब मैंने आप लोगों को पूरा सिलेबस का जो टॉपिक एक एक करके बता दिया। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, अगर आप इन टॉपिक का सिर्फ बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं ना, इन टर्म को ही क्लियर कर लेते हैं, इनके ज़्यादा डिटेल्स, जैसे कि डिस्टेंस क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। इसकी मतलब डेफिनेशंस और यूनिट उससे रिलेटेड हर टर्म को अगर आप डिफाइन भी कर लेते हैं ना, अगर आप जितना यूनिट दे रखा है इसमें टर्म्स, तो आपके मिनिमम 40 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट उस टर्म से रिलेटेड ही बन जाएंगे। उस टर्म का आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। कम आप देख लीजिए मैक्सिमम क्वेश्चन तो टर्म से रिलेटेड डायरेक्ट होते हैं कि व्हाट फार्मूला ऑफ पावर, मतलब यूनिट ऑफ पावर क्या है, ये डायरेक्ट है टर्म। अगर आपको पता था आप उसका यूनिट भी पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन भी जानेंगे और उसका फार्मूला भी जानेंगे किस तरीके से आया है। तो ऐसी 2 चीज़ दे रखा होगा, फिर कहेगा आपको पावर निकालिए, ठीक है ना। तो आप इन टर्म को जितने टर्म दें, सब टर्म को आप अच्छे से आपको समझना है। एक एक टर्म को भी अच्छे से आप समझ लिए तो आपको समझ लीजिए 40% मार्क्स तो आपको यहीं से क्लियर हो गया। और बात यह आती है कि सर सिलेबस की तैयारी कैसे करें। तो देखिए मैथ्स के लिए तो आप लोग जो है ना क्लास 9th की बुक ना पढ़े तो भी काम चल जाएगा। क्लास 10th की बुक को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। मैथ के लिए 9th को आप लोग स्किप कर दीजिए, ठीक। केमिस्ट्री की जब आप तैयारी करें तो क्लास 9th की बुक पहले अच्छे से पढ़ें। जो जो टॉपिक क्लास 9 के इसमें दे रखा है आप सर्च करके अपना अच्छे से पहले क्लास 9 की केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ें, उसके बाद क्लास 10 की केमिस्ट्री पढ़ें। और फिजिक्स में आप या तो फिजिक्स में भी अगर आप 9 की पहले पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वरना फिजिक्स में आप आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स का 10th उतना भी ज़्यादा रिलेटेड नहीं है 9th पे। बट 9th का जो फिजिक्स है थोड़ा सा आसान है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस वगैरह, फोर्स वगैरह का तो एकदम बेसिक कंसेप्टेड है, ठीक है। 10th का है थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो इसीलिए अगर आप उनको कवर कर लेते हैं पहले 9th का, तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा कि हाँ भाई इतना सिलेबस हमारा कवर हो गया।
ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे सिलेबस खत्म करना है आपको, ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड है, आप देख लीजिएगा टर्म अपने हिसाब से कीजिएगा, लेकिन जो मुझे ठीक लगा मैंने उस हिसाब से बता दिया। लेकिन केमिस्ट्री में मैं आप सभी को मैं एडवाइस दूंगा कि केमिस्ट्री में पहले आप लोग क्लास 9 की पढ़े अच्छे सिलेबस, उसके बाद क्लास 10 का पढ़े, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। जामा सेट वीडियो देखने के लिए आप लोग मिशन जामा वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।